student. Today we read our next chapter water everywhere. पानी और हर जगह पानी रीड करेंगे. About the lesson. In these lessons the writer is talking about the disasters that caused by the water. This is the story of a classroom. ये जो स्टोरी है वो एक क्लासरूम की है जिसमें जो टीचर्स है वो बच्चों को अबाउट द डिजास्टर्स नॉलेज दे रहे हैं. क्लासरूम इन विच द क्यूरियस स्टूडेंट्स गेट्स टू नो अबाउट फ्लड, जिसमें कुछ जिज्ञासु बच्चे हैं जो फ्लड के बारे में, बाढ़ के बारे में जानना चाहते हैं. हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ इट, व्हाट आर द केस एंड प्रिकॉशंस वी शुड टेक. जो फ्लड है उसके आने के रीज़न क्या है, क्या कारण है, किस तरीके से हमें पता चलता है और कौन कौन से प्रिकॉशंस हम बाढ़ आने के दौरान फॉलो कर सकते हैं. ऑन अ रेनी डे, बारिश का दिन था, द हेडमास्टर ऑफ द विलेज स्कूल डिस्कस द केस एंड इफेक्ट ऑफ फ्लड विद हिज स्टूडेंट. हेडमास्टर है वो अपने बच्चों के साथ क्लासरूम में जो बाढ़ के केसेस हैं, कारण है और उसके जो इफेक्ट हैं उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं. ही बिगिंस टू टॉक्स टू द स्टूडेंट. जैसे वो बातचीत शुरू होती है बच्चों के बीच में, द हेडमास्टर सेड टू द स्टूडेंट, इट इज़ रेनिंग कैट एंड डॉग. स्टूडेंट्स, इट इज़ अ इडियम दैट मीन्स मूसलाधार बारिश होना. कैट एंड डॉग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की अति होना. विनय सर, डू यू मीन, विनय कहता है कि सर क्या आपका मतलब है कि कैट एंड डॉग आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि आसमान से बिल्ली और कुत्ते गिर रहे हैं. हेडमास्टर कहता है कि नो, बहुत ही सरप्राइज के साथ कहता है कि अरे नहीं, आई मीन मेरा मतलब है इट इज़ रेनिंग हैवीली, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है. द इडियम कैट एंड डॉग इज यूज टू इंडिकेट हैवी रेनफॉल. जो इडियम्स इन्होंने यूज़ किया है कैट एंड डॉग, उसका मतलब है हैवी रेनफॉल, बहुत तेज़ बारिश होना. अर्जुन कहता है ओह इट इज़ इंटरेस्टिंग, अरे ये तो बहुत ही मज़ेदार है. तो हेडमास्टर कह रहा है कि डू यू नो द मीनिंग ऑफ डिजास्टर, क्या आपको पता है कि डिजास्टर का मतलब क्या है. आंसू कहता है कि नो सर आई डोंट नो, नहीं सर हमें नहीं पता है. तो हेडमास्टर सर कहते हैं डिजास्टर इज़ एन एक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड. डिजास्टर एक वो इवेंट है जिसकी आशा हम नहीं करते, मतलब हम बहुत ही जो भयानक होता है. सच एन एक्सीडेंट, जैसे कि एक्सीडेंट होना, फ्लड आना, फायर होना. इट किल्स और इंजर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इसमें मर जाते हैं, बहुत सारे घायल हो जाते हैं. केसेस ए लॉट ऑफ डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. संदीप सर व्हाट केस्ड फ्लड, फ्लड किस कारण से आती है. तो हेडमास्टर कहते हैं कि फ्लड आर केस्ड बाई हैवी रेन, बारिश तेज होने के कारण आते हैं. ब्रसिंग द डैम्स, डैम के टूट जाने के कारण आते हैं, या क्लाउड ब्रस्ट या बादलों के फटने के कारण आते हैं. अबू आस्क डज इट मीन्स दे आर केस्ड बाय द नेचुरल फोर्स ओनली. तो क्या इसका मतलब ये है कि जो फ्लड है वो केवल नेचुरल फोर्स है, क्या प्राकृतिक शक्ति के ही ही आती है. तो हेडमास्टर कहता है कि नो दाउ फ्लड आर मोस्टली केस्ड बाय नेचुरल फोर्स. हालांकि जो फ्लड है मोस्टली उसका रीज़न है वो नेचुरल फोर्स होती है. वी आल्सो प्लेड ए रोल इन केजिंग दैम, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग, हम जो इंसान है वो भी फ्लड के आने में कहीं ना कहीं भागीदार होते हैं. तो महिंद्रा आस्क हाउ सर, सर कैसे. हेडमास्टर रिप्लाइड बाय डिफोरेस्टेशंस, जंगलों की जो अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं. फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शंस, जो डैम बनाते हैं उसमें अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं. ब्रिज एंड एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट होता है तटबंध, तटबंध होता है जो नदियों के किनारे होते हैं, जो नदियों के किनारे उनके टूट जाने के कारण होती है. ब्रिजेज इन एम्बैंकमेंट व्हाट इज दिस. रिचा आस्क, तो रिचा पूछती है ब्रिजेज इन एम्बैंकमेंट व्हाट इज दिस, ये क्या है सर. हेडमास्टर सेड यस नाउ अ डे, आज के दिनों की अगर हम बात करें, प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवे नियर द रेलवे बैंक केस्ड ब्रिज इन एम्बैंकमेंट. जो नदियों के किनारे पर जो रेलवे लाइन बनी हुई है उनके कारण प्रेशर ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट, उनकी जो प्रेशर है, जो गति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. मतलब इतना हलचल होती है जिसके कारण जो नदियों के तट हैं वो टूट जाते हैं. इट इज़ आल्सो ए केस ऑफ फ्लड, और जैसे ही नदियों के तट टूटते हैं वो फ्लड का कारण बन जाते हैं. महक सैड सर व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द फ्लड ऑन अस, कि जो फ्लड है, जो बाढ़ आती है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होता है.
हेडमास्टर, देर आर सर्वल इल इफेक्ट, बहुत सारे बुरे परिणाम होते हैं, सच एज डिस्ट्रैक्शंस ऑफ लाइफ, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, एपिडेमिक, महामारियाँ, कैन आल्सो अक्योर्स आफ्टर फ्लड, एपिडेमिक होती महामारियाँ, आफ्टर द फ्लड, बारिश के बाद महामारियाँ, फ्लड के बाद महामारियाँ फैल जाते हैं। कपिल, सर व्हाट आर द एपिडेमिक, एपिडेमिक क्या है, महामारी क्या होती है सर। हेडमास्टर, एपिडेमिक आर द इन्फेक्शियस डिजीज, एपिडेमिक एक संक्रमण बीमारी होती है, विच स्प्रेड बाय मीन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड वाटर, कॉन्टेमिनेटेड होता है गंदा, दूषित जल, जो किसके कारण होती है, दूषित जल, खाने और हवा के कारण से होती है। भावना, ओह दैट्स वाई वी हैव कॉलेरा, मलेरिया एंड डायरिया आफ्टर द रेन एवरी ईयर, और इसीलिए हमें बारिश के बाद हमेशा कॉलेरा, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। हेडमास्टर सेड, यस द सोयल एरोशन इज अनदर इफेक्ट ऑफ द फ्लड, इसका जो अनदर इफेक्ट है वो है सोयल एरोशन। स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी रीड अबाउट द रिसेंट चैप्टर। लेट्स एनालाइजिंग विजुअल है, विच ईडियम डिड द हेडमास्टर यूज विद चिल्ड्रंस, इडियम्स होते हैं मुहावरे, हेडमास्टर ने बच्चों के साथ कौन सा मुहावरा यूज़ किया है, ये आप खुद फाइंड आउट करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।